नमस्कार, आदाब। हमारे विशेष भोजशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। भोजशाला भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के अधीन एक ऐसा स्मारक है जिस पर हिंदू और मुसलमान दोनों अपना अपना दावा जताते रहे। हिंदू इसे मां सरस्वती का मंदिर बताते हैं और मुसलमान ख्वाजा कमालुद्दीन चिश्ती की दरगाह। आम दिनों में भोजशाला में हर मंगलवार पूजा की जाती है और जुमे को नमाज की अनुमति है। बाकी दिनों में सभी के लिए भोजशाला खुली रहती है। पूजा हो या इबादत, मकसद अमन चैन और सबकी भलाई की प्रार्थना होता है। लेकिन यह कुछ लोगों के लिए अपने अस्तित्व का सवाल बन जाता है और यहीं से शुरू होता है अहम का टकराव। 12 फरवरी अमन चैन कायम रहे। जी हाँ, यही हमारा आज का विशेष भोजशाला। इस विषय पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। बसंत पंचमी नजदीक आते ही धार की भोजशाला का नाम मीडिया की सुर्खियों में जाता है। मंदिर मस्जिद के विवाद ने अयोध्या को सांप्रदायिकता का प्रतीक बना दिया। अब यही हालात मध्य प्रदेश के धार जिले की भोजशाला को लेकर भी है। राजनीति और धर्मनीति की आड़ में धार की फिजाओं में डर और सन्नाटा साफ दिखाई देता है। 12 फरवरी को बसंत पंचमी और शुक्रवार एक साथ होने के कारण पूजा और नमाज दोनों है। एक तरफ भोजशाला को हिंदू समाज सरस्वती का मंदिर होने की बात करता है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज इसे मस्जिद बताता है। खैर जो भी हो, लेकिन बसंत पंचमी और शुक्रवार एक साथ पड़ने पर धार में तनाव बढ़ जाता है। ये पहली बार नहीं है जब ऐसा माहौल बना हो। इससे पहले वर्ष 2003, 2006 और 2013 में भी बसंत पंचमी शुक्रवार के ही दिन पड़ी थी। जब भी बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन पड़ते हैं तो धार में सांप्रदायिक तनाव बढ़ जाता है और इस तनाव को खत्म करने के लिए दोनों समाज के लोगों को नमाज और पूजा साथ साथ कराने के लिए पुलिस के सामने बड़ी चुनौती रहती है। इसी के चलते भोजशाला को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चारों तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स, केंद्रीय सुरक्षा बल के अलावा स्थानीय पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। आइए अब आपको बताते हैं ये विवाद कब से शुरू हुआ। 1010 से 1055 ईस्वी तक परमार वंश के राजा भोज ने शासन किया। 1034 में धारनगर में सरस्वती सदन की स्थापना की गई। जब यह महाविद्यालय था तो बाद में भोजशाला के नाम से जाना जाने लगा। बाद में यहां मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई। 1456 में महमूद खिलजी ने भोजशाला के अंदर मौलाना कमालुद्दीन के मकबरे और दरगाह का निर्माण करवाया। 1880 में सरस्वती जी की प्रतिमा को एक अंग्रेज व्यक्ति अपने साथ लंदन ले गया। भोजशाला को 1909 में संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया। इसके बाद भोजशाला को पुरातत्व विभाग के अधीन कर दिया गया। धार स्टेट ने ही 1935 में परिसर में शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ने की अनुमति दी। वर्ष 2003 से पूजा और नमाज का सिलसिला लगातार चला आ रहा है। बसंत पंचमी और शुक्रवार एक साथ पड़ने पर राज्य सरकार की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। एक तरफ राज्य सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा बुधवार को धार पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि पूजा और नमाज का कोई हल निकले। कोई भी तनाव न है, न हम रहने देंगे। सब कुछ शांतिपूर्वक होगा, सौहार्दपूर्ण वातावरण में। आप विश्वास करिए, समाधान, कोई समस्या होगा तब समाधान की सोचेंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब अच्छा हो जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने हिंदूवादी संगठनों की बसंत पंचमी को दिन भर पूजा करने की मांग पर सवाल खड़े किए। खैर, सबसे मैं शांति की अपील तो करता ही हूं, लेकिन मूल बात मैं समझ नहीं पाया आज तक
कि जहां नमाज पढ़ी जा रही हो, जहां कोई मूर्ति नहीं, वहां पर ये पूजा कौन सी पूजा करने जाते हैं विश्व हिंदू परिषद के लोग? एक बार फिर धार की भोजशाला चर्चा में है। इसकी वजह है बसंत पंचमी और शुक्रवार का एक ही दिन होना। एक ही परिसर में हिंदू दिन भर पूजा करना चाहते हैं तो मुस्लिम समाज नमाज अदा करना चाहता है। दोनों समाज के इस विवाद में सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। आपने देखा, प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के आला अफसर हो, मंत्री हो, सबकी निगाह है इस पर। और आखिर ये क्यों होता है, क्या इसके पीछे मकसद है और अमन चैन बना रहे, भोजशाला विवाद आखिर क्या है, इन्हीं सब चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र प्रधान, कांग्रेस की नेता संगीता शर्मा, पंडित राजेश दुबे और मुस्लिम त्योहार कमेटी के सदर डॉक्टर औसाफ शाह खुर्रम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, अगर हम इस सारी ये जो परिस्थितियां हैं, पूजा हो या नमाज हो, भोजशाला की जो परिस्थितियां हैं, इसको अगर हम आपकी निगाह से देखना चाहें, आपकी सोच से देखना चाहें, तो ये आखिर है क्या? वसंत पंचमी शुक्ल पक्ष को जो तिथि के रूप में मनाई जाती है, हमारे सनातन धर्म की 3 अधिष्ठी देवियां हैं। उनमें प्रमुख देवियों में स्थान प्राप्त है माता सरस्वती को और उनके पूजन करने का विधान है। पूजन के साथ साथ एक संदेश इसमें यह भी होता है कि अक्षर ज्ञान जो हमारे 16 संस्कार होते हैं उनमें से उसका भी विशेष स्थान दिया गया है। उसी के साथ में उपनयन संस्कार और परिणय संस्कार संस्कारों के रूप में जानी जाती है माता। इनका पूजन का एक विधान है। संस्कृति के साथ साथ यहाँ पर जो भोजशाला का प्रश्न उपस्थित होता है, इसको यदि हम देखते हैं तो हमारे सामने केवल एक बात आती है कि हमारे सनातन धर्म के अनुसार या भारत के इतिहास के अनुसार आदि काल में जिसको इसकी जो हिस्ट्री है, जिसका इतिहास है, जिसके ऊपर हम जाते हैं, तो ये महाभारत काल में भोजशाला की जो इस बिल्डिंग है या जो ये भवन है, परिसर आदि है, ये पहले चिन्हित किया गया था। और उस समय जो है यह स्थान जो था वो अश्वत्थामा के पास था, मांडवगढ़ से लेकर असीरगढ़ तक। और इस स्थान पर स्वयं अश्वत्थामा रहते थे और अपने इष्ट का पूजन करते थे। माता भगवती का वहां पर मूर्ति का होना और मूर्ति का न होना एक विवाद का विषय लगातार कई समय से बना है। ये आप भी जानते हैं, जितने लोग श्रोता हैं, इस बात को कि हमारे भारतीय संस्कृति के ऊपर अनेकों प्रकार के हमले हुए। इन बातों को उठाना कि किस धर्म ने किया, क्या किया, ये सब बहस के विषय होते हैं। क्योंकि यदि हम कोई पर्व बनाते हैं तो उसमें बड़ी सकारात्मक हमारी एक पहल और सोच होना चाहिए जिसके आधार पर हम आगे बढ़े। तो वहां पर मूर्ति थी, मूर्ति का पूजन करते थे। अब उस स्थान पर मूर्ति नहीं है। कुछ लोग इस पर प्रश्न उठाते हैं कि वहां मूर्ति नहीं तो पूजन किसका किया जाता है। सबसे पहली बात यह कि सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार 2 प्रकार की उपासना पद्धति का वर्णन किया गया है। नंबर 1 मूर्ति की उपासना करना, अब दूसरा जो है मानसोपचार पूजन करना। जी बोलिए। तो मानसोपचार पूजन करना, तो जब मूर्तियां होती है तो किसी भी स्थान पर बैठकर सनातन धर्म के अवलंबी जो है वो मानसिक पूजन कर सकते हैं। मंत्रों से देवों की उत्पत्ति मानी गई है तो मंत्र के आधार पर पूजन कर सकते हैं। अब रहा सवाल ये जो भोजशाला, इसको लेकर यदि हम आते हैं तो अब ये विवाद जब आधुनिक काल में हमारे सामने आया है तो इसमें निश्चित रूप से चूंकि बीच में हमारी संस्कृति का समागम हुआ और हमने उस समय की संस्कृति में एक दूसरे को आत्मसात करे, तब वहाँ मंदिर भी था और मस्जिद भी थी। दोनों प्रकार के लोग अपनी अपनी उपासना करते थे। मुसलमान जो थे वो अपने ढंग से अपनी उपासना करते थे और सनातनी अपने ढंग से उपासना करते थे। और उसके अलावा भोज संस्कृति के लोग अपने ढंग से करते थे। संभवतः हम करें उसी प्रकार से। मेरा आपसे एक सवाल है जी। बसंत पंचमी की तिथि को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं जी। तिथि, वास्तविक तिथि क्या है, कल है या परसों? जी, प्रश्न बहुत अच्छा आपने उठाए हैं। हमारे यहाँ पर देश काल और परिस्थिति के अनुसार जो पंचांगों में कुछ स्थानों पर परिवर्तन बताया है। जैसे विशेष रूप से पहले एक समग्र भारत था, लेकिन उसका केंद्र बिंदु जो है वो 2 प्रकार से माना जाता था। एक काशी जी विश्वनाथ, उनकी वहां से जो पंचांग का निर्माण होता था उसके आधार पर पूरे विश्व में त्योहार मनाए जाते थे विश्व के लिए। फिर उसके बाद अलग अलग क्षेत्र थे, जैसे उज्जैन का महाकाल का क्षेत्र है वो चांदा माना जाता था।
नागपुर का पंचांग जो है विदर्भ का पंचांग के रूप में जाना जाता था, द्रविड़ का पंचांग माना जाता था। ऐसे अलग अलग प्रकार के पंचांग थे। लेकिन सनातन धर्म की सत्यता के आधार पर ज्योतिषी गणना, क्योंकि आपने स्पेशलाइजेशन के लिए मुझे विशेष टिप्पणी के लिए यहाँ पर बुलाया है, तो मैं ये कहूंगा कि जो पंचमी की तिथि है वो दिन में 12:30 पर 12 तारीख को लगेगी। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा मुझे आप अवसर दीजिएगा। यहाँ दो प्रकार से उपासना की जाती है, एक स्मार्त पद्धति के माध्यम से, दूसरी वैष्णव पद्धति के माध्यम से। यदि हम वैष्णव समझ जाऊंगा यहाँ पर, यदि हम स्मार्त की पद्धति को स्वीकार करते हैं तो स्मार्त के अनुसार ठीक 12 फरवरी को 12:30 पर जो है वसंत पंचमी आरंभ होती है। उसका मुख्य काल वहां से माना जाता है और मध्यकाल उसका दोपहर के 1 पहर यानी 2.5 घंटे का समय निकल जाए तो 2:30 बजे के बाद फिर वो थोड़ी सी बलवती होती है, तो वहां से उसका पूजन वसंत पंचमी का किया जा सकता है। दूसरा जो मत होता है वैष्णव पद्धति का, उसके अनुसार उदया तिथि जब सूर्य उगता है उस समय जो तिथि होती है उसे माना जाता है। तो 13 फरवरी के दिन 10:00 तक, मैं मिनट थोड़ा भूल रहा हूँ अभी, तो 10:20 या 22 ऐसा कुछ है, 10:20-22 के बीच में जो है पंचमी रहेगी। तो पंचमी 13 तारीख को वैष्णव पद्धति से मनाई जाती है। यदि हम संस्कार के आधार पर जाते हैं तो वैष्णव अर्थात गृहस्थ लोग जो होते हैं वो 13 तारीख को मनाते हैं, इसलिए उस दिन अक्षर ज्ञान पूजन, उपनयन संस्कार और शादी ब्याह होते हैं। और इस प्रकार से यदि देखते हैं तो 12 से लगती है। लेकिन यदि दो धर्म का आपस में विवाद होता है तो स्वाभाविक रूप से एक ऐसा समन्वय करना चाहिए जिसमें दोनों धर्म की रक्षा हो सके। यहाँ पर मैं आपको एक संदेश देना चाहूंगा, हालांकि ये विषय से थोड़ा सा हटके है, कि वसंत पंचमी के दिन बाल विवाह की भी एक समस्या होती है, तो उस बाल विवाह पे भी रोक लगना चाहिए। ऐसे विषय को भी इसके साथ यदि आप उठा लेते तो बेहतर होता है। बिल्कुल। और साहब शामिल खुरम, आप क्या कहेंगे? आपने पंडित जी की सलाह पंडित जी ने तो पूरा साफ साफ कर दिया ना। सनातन संवत के मुताबिक 13 फरवरी को बसंत पंचमी है, तो 13 फरवरी को बसंत पंचमी है, तो 12 फरवरी को मनमाने तरीके से वहाँ नमाज में विघन डालने के लिए क्यों जा रहे हैं भाई? 12 फरवरी को मुसलमानों को नमाज पढ़ लेने दीजिए, 13 फरवरी को आप बसंत पंचमी मनाइए, कोई विवाद ही नहीं होगा। अब विवाद एक शब्द पुराना लगता था, मैंने उसको कुछ नया कर दिया, प्रायोजित, वो पुराना होगा मेरी नजर में, तो मैंने उसको परिष्कृत करने के लिए किरायोजित कर दिया। किराए पर आयोजित विवाद हो रहा है। ये जो लोग स्वार्थ हैं उस विवाद को खड़ा कर रहे हैं। बरसों से नमाज हो रही है, बरसों से पूजा हो रही है, कभी कोई विवाद नहीं होता। लेकिन जहां हित और अहित की बात आती है, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों का हित हो या राजनेताओं का हित हो या धर्म के ठेकेदारों का हित हो, तो ऐसे विवाद खड़े किए जाते हैं। उसमें मीडिया को मौका मिलता है, व्यूवरशिप बढ़ती है, रेटिंग बढ़ती है, ये सब कुछ होता है। हम ये चाहते हैं कि अगर 13 तारीख को बसंत पंचमी है तो हमारे सनातन धर्म के जितने भाई हैं वो 13 तारीख को खूब पूजा करें, खूब जश्न मनाएं। 12 तारीख को मुसलमान वहां जाके नमाज पढ़े। नमाज तो सिर्फ 20 मिनट का टाइम है, 20 मिनट में नमाज हो जाती है, आधा घंटा भी पूरा नहीं लगता। अब 20 मिनट की नमाज नहीं पढ़ने देंगे और हम उसी दिन करेंगे, ये तो जबरिया वाला मामला हुआ। खुरम साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि इतिहास में हो सकता है जो भी मकसद रहा हो, एक ही परिसर में ये सारी चीजें हो गई, तो अब जाहिर सी बात है इतिहास में कुछ हुआ है तो वर्तमान उससे प्रभावित होता है कहीं ना कहीं। तो अब ऐसे समय में हमको कितनी समझदारी बरतनी चाहिए और कैसे इससे आगे बढ़ना चाहिए? आखिर आप भोजशाला के इस विवाद को आप कैसे देखते हैं? अगर सचमुच जबानी तौर पर या कागजी तौर पर बात नहीं हो रही, अगर सचमुच में वो भारतीय पुरातत्व विभाग की बिल्डिंग है जिसको भोजशाला कहा जाता है, तो वहां पर आर्काइव्स का कानून लागू होना चाहिए। और जो आर्काइव्स की इमारतें हैं वहां पर हर धर्म के आदमी को, जो हर धर्म के मानने वाले को जाने की इजाजत है और अपने अपने तरीके से पूजा इबादत करने का अधिकार है, किसी को रोक नहीं सकते। उसके लिए बाकायदा परमिशन की जो जरूरत है वो परमिशन की। और ताजमहल में नमाज होती है नहीं होती? ताजमहल भी आर्काइव्स की इमारत है। वो लाल किले में नमाज होती है, लाल किले में पूजा भी होती है, लाल किले में मंदिर भी है।
आर्काइव्स का कानून का अगर पालन होगा तो कोई विवाद नहीं होगा, और अगर आर्काइव्स के कानून का पालन नहीं होगा तो विवाद होगा। चलिए संगीता शर्मा, आप कैसे देख रहे हैं सारी चीजों को? सरकार ने पूरा भरोसा दिलाया है, प्रशासन पूरी मुस्तैदी से वहां लगा है, और हम सब चाहते हैं कि अमन चैन से ये दिन बीत जाए और मध्य प्रदेश का जो गौरवशाली इतिहास है सांप्रदायिक सौहार्द का, वो बना रहे। जी बिल्कुल रिजवान जी, हम भी चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी भी चाहती है और पूरा समाज ये भी चाहता है कि सांप्रदायिक का न हो और आपसी सामंजस्य से ये त्योहार मनाए जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार 2003, 2006 और 2013 लगातार इन तीनों सालों में शुक्रवार के दिन ही बसंत पंचमी भी आई थी, और जब बसंत पंचमी और शुक्रवार होता है वो विवाद की स्थिति बनाता है। और इस बार भी अगर हम देखें तो 12 और 13 तारीख का जो कंफ्यूजन है, जो कैलेंडर में दिखाया गया है, जो पंचांगों में दिखाया गया है, उस पर 13 तारीख को दर्शाया गया है। तो 13 तारीख को ये त्योहार मनाया जाएगा। अगर हम अभी देखें कि कई सारे जो जनेऊ संस्कार से लेकर तो जो भी कुछ आ रहा है और जो भी विजिटिंग कार्ड अगर छपे हैं तो 13 तारीख के ही छपे हैं और हमारे घरों में इन्विटेशन आए हैं। तो क्योंकि पंचांग के अनुसार 13 तारीख को मनाई जा रही है बसंत पंचमी, तो अचानक ये इशू कहां से आ गया कि 12 तारीख को बसंत पंचमी है। तो कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि 12 तारीख को क्योंकि शुक्रवार है और 13 तारीख को बसंत पंचमी है, तो बसंत पंचमी 13 तारीख को मनाई जाए और 12 तारीख को नमाज अदायगी होना चाहिए, तो विवाद जैसी स्थिति नहीं बनेगी। परंतु भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, इनका शुरू से अगर हम देखें तो कहीं पर भी सांप्रदायिकता फैलाएं और चुनाव को जीत कर लाएं और हिंदुओं का वोट हासिल करें की परंपरा चलती चली आ रही है। तो उसी को अगर देखते हुए देखें तो अगर सरकार चाहे तो सरकार का पूरा दायित्व है कि दोनों में आपसी सामंजस्य बनाकर और विवाद की स्थिति ना हो, क्योंकि इसमें आम जनता को बहुत नुकसान होता है, निर्दोष लोग एएसआई ने अपना समय निर्धारित कर दिया है दोनों चीजों के लिए। अब आप उम्मीद क्या करते हैं? बिल्कुल, अगर दोनों समय अगर निर्धारित किए गए हैं तो अब दोनों समाजों को, दोनों संप्रदाय को अपने अपने समय पर पूजा अर्चना करना चाहिए और नमाज पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। प्रधान साहब, आप कैसे कहेंगे? बहुत जिम्मेदारी है सरकार की और कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की और आपकी मातृ संस्था पर भी जवाबदारी इसकी है। देखिए, क्योंकि मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में शामिल हूँ चर्चा में, तो सरकार जो भी नियम और कानून है उनका पालन करेगी। पर अगर दो भाई पड़ोसी हो और शांति से ना रहना चाहे तो कितने दिन पुलिस वाला बीच में डंडा लेके खड़ा हो सकता है। और हमारी बहन संगीता जी कह रही थी कि आरएसएस, बीजेपी और ये अपने वोटों के लिए करते हैं। भाई, इनके पास तो 1948 कह ले या 50 कह ले, जब से लेके 50 साल इनके पास निर्बाध गति से शासन था। आज पूरे देश में ये जो समस्याएं हैं, ये इन्होंने इसका समाधान क्यों नहीं कर पाए? अगर कोर्ट से भी इनको करवाना होता या कोर्ट की प्रक्रिया का सहयोग लेना होता, तो क्या ये इसलिए नहीं सहयोग लिए या न करवा पाए क्योंकि ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम का विवाद बना रहे और इनको एक समाज का वोट मिलता रहे और दूसरे समाज को ये बांटते रहे जात पात के नाम से। वरना कोई समस्या ऐसी नहीं होती। 60-65 साल से चल रही है। प्रधान साहब जी, बहुत इतिहास पर चले गए। जिम्मेदारी कल की है और बहुत गंभीर जिम्मेदारी है। कैसे निभाएंगे आप साहब? आपकी सरकार कैसे निभाएगी? आपकी पार्टी और आपकी मातृ संस्था, सब पर जिम्मेदारी है। देखिए, कल तो कानून के अनुरूप ही कार्य होगा, जिसमें जैसा आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एएसआई के नियमों के अनुरूप ही नमाज भी होगी और पूजा भी होगी। आप कह रहे हैं संत समाज के लिए पहला दिन वो जो है वो संत समाज की पूजा अर्चना है और लेकिन यहाँ तो कार्यकर्ताओं के पूजा अर्चना। देखिए यहाँ पर कार्यकर्ता शब्द जो लगा है ना जी, तो यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर संत समाज के अंदर ब्रह्मचारी अवस्था के अंदर में जिस बच्चे की शादी में वो भी ब्रह्मचारी माना जाता है। जी जी, ठीक है। अब आरएसएस परंपरा को दोष दिया जाता, मैं उस परंपरा को दोष भी नहीं दूंगा क्योंकि मैं विस्तृत दिमाग को रखने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे इन बातों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन जो संघ के परंपरा में जो लोग जाते हैं
और वो पूर्णकालिक होते हैं, वो स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले होते हैं। और उस आरएसएस की संस्कृति में जहां तक बना, करीब से मैं भी उनके साथ बैठा हूं, ऐसा कभी नहीं देखा गया कि वो मुसलमान के खिलाफ कहते हो या किसी दूसरे धर्म के खिलाफ कहते हो। अपने धर्म की प्रबलता को वो अपने पक्ष के साथ में रखते हैं, उनका अपना तरीका है। खुर्रम साहब, आप क्या कहेंगे? पंडित राज जी ने बहुत खुले दिमाग से और बहुत भारतीयता की बात की है और सब लोग मिलजुल कर पर्व मनाए, एक दूसरे का आदर सम्मान करें। मैंने जो पहले अर्ज किया, मैं फिर वही बात दोहराना चाहता हूँ। आर्काइव्स का जो कानून है उसके मुताबिक वहाँ नमाज हो रही है, और आर्काइव्स का कानून मैंने या शैलेंद्र प्रधान साहब ने या पंडित जी ने या जो हमारी बहन कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी करने यहाँ आई, इन्होंने नहीं बनाया, ये तो पार्लियामेंट ने बनाया। यहाँ सवाल कानून का है। अगर वहाँ नमाज पढ़ने से आपने रोका या पूजा करने से रोका तो संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा। कानून मैंने नहीं बनाया, कानून पार्लियामेंट ने बनाया। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम ये चाहते हैं कि कानून का पालन हो और कानून के मुताबिक वहाँ पर अमल होना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने के बाद होना चाहिए सम्मान, नमाज भी हो, पूजा भी हो। मैं एक बात और बहुत मुद्दबाना तरीके से विनम्र रूप से अर्ज करना चाहता हूँ। ईद के दिन ही मनाई जाती है, उसमें जनतरी या पंचांग का आगे पीछे नहीं कर सकते आप। जिस दिन त्योहार निर्धारित है, मुकर्रर है, उसी दिन मनाया जाएगा। अपनी मर्जी से नहीं होगा कि मैं एक दिन पहले मना लूं और आप एक दिन बाद मनाना। अगर बसंत पंचमी पंचांग के मुताबिक, जनतरी के मुताबिक 13 फरवरी को है तो 13 फरवरी को ही मनाया जाना चाहिए। ये एक अलग चर्चा है जिसको बहुत विस्तार से पंडित राज जी बता चुके हैं। संगीता शर्मा, आपसे बहुत संक्षिप्त में चाहूंगा, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? रिजवान जी, जो भारतीयता की बात हुई है, और मैं कहना चाहूंगी कि कांग्रेस की विचारधारा ही ये कहती है कि सर्वधर्म को लेकर चलने वाली जो विचारधारा है, तो हम भारतीयता की बात करें, ना किसी हिंदुत्व की बात करें, ना मुस्लिम की बात करें, संप्रदाय की बात न करते हुए अगर हम भारतीयता की बात करें, और ये जो फेस्टिवल आ रहा है उसको बिल्कुल उसमें प्रशासन का पूरा हस्तक्षेप हो, प्रशासन उसमें सतर्क रहे और ऐसी कोई विवादित या सांप्रदायिकता ना फैले, इसकी उम्मीद करती है कांग्रेस पार्टी। शहबाज साहब, आप क्या कहेंगे? क्या संदेश देना चाहते हैं? दोनों भाइयों को एक दूसरे को समझना चाहिए और एडजस्ट करना चाहिए। इसमें शासन का डंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब बाकी ये जो डंडे वाली बात है, निश्चित ही शर्मनाक है समाज के लिए, सभ्य समाज के लिए। ये मजबूरी, ये इस तरह की अगर मजबूरी है समाज में तो बिल्कुल। शैलेंद्र प्रधान साहब, आप हमारे साथ जुड़े, संगीता शर्मा आप हमारे साथ जुड़े, और शाह साहब खुर्रम आप हमारे साथ जुड़े, पंडित राज दुबे आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम तो बस यही कहेंगे कि 12 फरवरी को अमन चैन कायम रहे, मध्य प्रदेश सांप्रदायिक सौहार्द का आदर्श है, वो आदर्श हम एक बार फिर कायम करेंगे। और सबसे मैं यही कहूंगा कि अफवाहों से दूर रहें, इसलिए कि अफवाह के कोई पैर नहीं होते, लेकिन एक कान से दूसरे कान, एक मुंह से दूसरे मुंह, और ये बात कुछ होती है, पहुंच कुछ और जाती है, तो इसका भी ध्यान रखें। और प्रशासन बहुत मुस्तैद है, सरकार ने भरोसा दिलाया है, तो सबको सरकार पर भरोसा करना चाहिए। और लोकतंत्र में एक दूसरे की भावना की कद्र करना ही सबसे बड़ी ताकत भी है, सबसे बड़ी पहचान भी है। और हमें उम्मीद है कि धार में कल इसी तरह से सांप्रदायिक सौहार्द के साथ त्योहार मनाया जाएगा। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। न्यूज वर्ल्ड में खबरों का सिलसिला जारी रहे। कल हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत।